इमेजिन करिए दोस्तों, आज से 17-18 साल पहले आपने कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की ली होती, तो आज उसकी वैल्यू क्या होती? कितने की आज उसको आप बेच पाते? या अगर उसकी मार्केट में वैल्यूएशन करने बैठते कि आज ये कितने की बिक जाएगी, तो वो दुकान या वो मकान या वो प्लॉट कितने का होता? शायद आपका जवाब होगा 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। 4 गुना हो गया होता, 5 गुना हो गया होता। बैंक आपका 8 साल में 9 साल में पैसा डबल करता है, तो 18 साल में अगर कंपेयर करें 10 का 20, 20 का 40, 60-70 लाख तक। आइए मैं आपको आज एक म्यूचुअल फंड का ऐसा फंड बताने जा रहा हूँ जिसको आप देखेंगे तो आप शॉक रह जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है, ये गारंटेड है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मल्टी एसेट फंड की। एक ऐसा फंड जिसने मैजिकल रिटर्न्स दिए हैं शुरुआत से लेके आज तक। एक डॉक्यूमेंट जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी से ही मैंने लिया है, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूँ, और हिस्टोरिकल डेटा और आज तक की जो प्रेजेंट डेटा है उस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। इस फंड की शुरुआत हुई 31 अक्टूबर 2002 को, जब इसका एनएफओ आया। एनएवी थी 10 रुपये, जैसा अमूमन सभी की होती है। यहाँ मैंने एक फिक्स इन्वेस्टमेंट पे बात की है। 1 लाख यूनिट अगर हम परचेज करते हैं उस दिन, तो हमको कितना पैसा देना पड़ेगा दोस्तों? 10 लाख रुपए। मैंने आपके साथ 10 लाख रुपए का एग्जांपल शेयर किया। देखिए, 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट हमने किया, 1 लाख यूनिट हमने परचेज की। डेट है 31 अक्टूबर 2002, और यहीं से 5,000 रुपये महीने का SWP लगाया। विद 5,000 रुपये का SWP है। नेक्स्ट ईयर ये SWP 5,200 हो गया, उससे आगे ये SWP 5,408 हो गया, एंड सो ऑन। बढ़ते बढ़ते ये SWP आप देखते जाइए, लास्ट तक ये SWP जो 5,000 रुपये से शुरू हुआ था, ये SWP 9,365 रुपये हो गया 3 जून 2019 को, और उसके बाद 9,740 रुपये हो गया 4 मई 2020 को। 2002 की शुरुआत में हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? 10 लाख रुपए। क्या आपको मालूम है दोस्तों, हम अब तक कितना पैसा विड्रॉ कर चुके हैं? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 14,80,288 रुपये हम विड्रॉ कर चुके हैं। 12,67,253 रुपये की हमने टैक्सेबल इनकम गेन की है, जिसपे 3,598 रुपये का टैक्स दिया है। अब 10 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, 14,80,288 रुपये मैं उसमें से निकाल चुका हूँ। उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? जब मैंने आपसे शुरुआत में एग्जाम्पल शेयर किया, मैंने आपसे कहा 10 लाख रुपए का मैंने मकान खरीदा, आज उसकी वैल्यू क्या होगी? 40, 50, 60, 70। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जो 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे, उसमें से 14,80,288 रुपये निकालने के बाद भी आज मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1,90,25,327 रुपये। इतना मैजिकल रिटर्न। अगर ये SWP हमने ना लगाई होती, ये 5,000 रुपये निकालने से जो हमने शुरुआत की है, ये ना की होती, तो यही इन्वेस्टमेंट होता लगभग 3.5 करोड़। जो अभी 1.9 करोड़ है, 2 करोड़ के लमसम है, ये 10 लाख रुपए बढ़ के हो चुके होते अब तक लगभग 3.5 करोड़ रुपए जो इस फंड ने रिटर्न दी है। इतने मैजिकल रिटर्न, 14,80,288 लेने के बाद भी 1,90,25,327 रुपये हमारा मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है? क्या ये मैजिकल रिटर्न है? क्या ये रातों रात बढ़ गए? नहीं, ये पॉसिबल होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग के साथ,
पेशेंस के साथ। ये नहीं कि मार्केट में 500 पॉइंट की गिरावट आई, ओ माय गॉड मार्केट डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, चलो 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 अपना इन्वेस्टमेंट हम विड्रॉ कर लेते हैं, चलो सारा फंड अब डेट फंड की तरफ मूव कर देते हैं, अब तो मार्केट गिर रही है। या एक हफ्ता अगर मार्केट में डाउन रहा तो अब तो पक्का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, अब तो सेंसेक्स गिरेगा ही गिरेगा, अब तो निफ्टी डाउन पे आएगी, अपना फंड विड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता। पेशेंस रखने पड़ते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अर्न करने के लिए, मार्केट वैल्यू बनाने के लिए पेशेंस रखने पड़ते हैं। ये पेशेंस का नतीजा होता है। क्या इन 18 सालों में मार्केट में गिरावट नहीं आई होगी? क्या 2002 से फंड शुरू होने के बाद इस फंड ने 2008 की मंदी नहीं देखी होगी? सब कुछ इस फंड ने भी देखा, उसके बावजूद आप रिटर्न देखिए। 10 लाख रुपए 31 अक्टूबर 2002 को इन्वेस्ट किए, 6% पर एनम का SWP भी लगा और 4% का टॉपअप लगा, और उसके बाद 1.9 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यू है 29 मई 2020। ये डेटा वहाँ तक का है। 9,740 रुपये पर मंथ की SWP करंट लगी हुई है इस फंड में, यानी 1,17,000 रुपये पर एनम हम निकाल रहे हैं। अगर ये पे आउट ना लगाया होता तो इस पे मैंने आपको बताया लगभग 3.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होता। आइए देखते हैं इस फंड के बारे में क्या है ये। तो देखिए ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड की हम बात कर रहे हैं। ये मल्टी एसेट फंड है, इसके अंदर 3 कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट होता है, इक्विटी में, डेट में और गोल्ड में। ये 3 तरह का से अपने आप को बनाता है। देखिए इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट है आपके सामने दिख रहा है, बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड को अगर हम छोड़ दें तो बिल्कुल जो इसका रिटर्न देने का जो ट्रेंड है बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा है। नीचे देखिए इस फंड के बारे में। इस फंड में बैंक एफडी, गोल्ड और इक्विटी तीनों में आपको दिखाई देंगे। सिर्फ 5 साल का कंपैरिजन यहाँ पर देखिए कि अगर 10,000 रुपये की SIP आपने लास्ट 5 साल में लगाई होती तो ये 6 लाख रुपए आपके इन्वेस्टमेंट होते, और उस पर भी 2,58,000 रुपये आप कमा चुके होते, यानी कि 8,58,000 रुपये आपको मिले होते। तो ये इस फंड की मैजिकल रिटर्न है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड से अर्निंग चाहते हैं तो मल्टी एसेट फंड अपने आप में एक बहुत ही बेस्ट फंड है। इस फंड को आप देखिए 10 रुपये की NAV जो 2002 में हमने देखी, आज उस NAV की कीमत है 362 रुपये। 36 टाइम, 36 गुना हो गई है। अगर आप म्यूचुअल फंड से अर्निंग चाहते हैं तो इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपके पास लमसम है, इकट्ठा पैसा पड़ा है, तो आप लमसम में जाइए और SWP ऑप्शन लीजिए, डिविडेंड ऑप्शन मत लीजिए, क्योंकि डिविडेंड ऑप्शन टैक्सेबल है, वहाँ आपको टैक्स का ज़्यादा बर्डन लगेगा, जबकि SWP में वो आपको कम लगेगा। मैं आपसे बात कर रहा था, देखिए 14,80,000 रुपये का विड्रॉल करने के बाद यहाँ हमने टैक्स कितना दिया, मात्र 3,598 रुपये, जबकि आप 14,80,000 रुपये का अगर आप कैपिटल गेन अर्न करेंगे तो आप खुद ही सीखिए कितना उस पर टैक्स बनता है। लेकिन यही SWP की क्वालिटी है कि आप जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा फंड विड्रॉ करते हैं तो उसमें कैपिटल गेन का पोर्शन बहुत कम रहता है और उस पर आपको टैक्स कम लगता है। इस फंड के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, देखिए सामने है हमारे, इसका एक्सपेंस रेशियो 1.24% है। आज की डेट में जो इसका AUM खड़ा है वो 11,307 करोड़ रुपए का है। एग्जिट लोड 1% है। अगर आप 1 साल से पहले इसमें से निकलते हैं तो इन्वेस्टमेंट आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन अगर आप 12 महीने से पहले बाहर आते हैं तो आपको 1% मार्केट वैल्यू पे एग्जिट लोड लगेगा। कोई लॉक इन नहीं है इसमें। इस तरह के फंड ने 4 साल 11 महीने में फंड को डबल करके वापस किया है। तो ये था हमारे सामने ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको फंड अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और इस बारे में अगर फर्दर कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मेरे से ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।